हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th जो साइंस का पेपर हुआ है जिसके पेपर का कोड है 825 BY, इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा था, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो याद रखेंगे फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सब लोग आई होप सही करके आए होंगे 5 सितंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन इससे भी इजी है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो महात्मा गांधी को। ये आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। कहाँ में है? न्यूयॉर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1985। 28 दिसंबर 1985 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे इंग्लिश मीडियम वालों चाहे हिंदी मीडियम, दोनों का सेम, बस लैंग्वेज का अंतर है। निम्नलिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था। लिखित संविधान, सॉरी। तो लिखित संविधान याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ था। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो ये तो बहुत ही जाता, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान, म्यांमार, ये सब भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। दो ही आपको लिखना था, 2 नंबर का है। भारतीय विदेश नीति की कोई 2 सिद्धांत बताइए। तो पहला सिद्धांत था समानता और पारस्परिक लाभ का, यानी कि समानता भी हो और दोनों मतलब आपस में एक दूसरे का लाभ हो, फिर शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थाएं चलें। ठीक है, ये 2 आपका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम। तो अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन। 2 ही पूछा था, तो कोई 2 आपको क्या करना था, लिख देना। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। इन दोनों में से कोई एक करना था। भारत में लोकतंत्र की असफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दिशाओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आते हैं, आप आसानी से लिख सकते थे इसको। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, फिर 13 है। दोनों में अथवा करके दिए, इसका मतलब दोनों में से कोई एक ही करना है जब भी अथवा दे दिया होता है। अब ये आपके मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को पढ़ना था और इसका जो आंसर था उसको मैप में क्या करना था, रिप्रेजेंट। तो आपको मैप मिला होगा और इसे पढ़ के आपने आसानी से कर दिए होंगे। ठीक है। और इधर लिखा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। तो ये जो दृष्टिबाधित हैं सिर्फ उनको ही करना था। ठीक है। अगले चलते हैं खंड ख पे। खंड ख का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है। रोपड़ मतलब रोपी जाने वाली, तो गन्ना आपका एक क्या है, रोपड़ फसल में आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। पुनः चक्रीय मतलब बार बार उसको यूज किया जा सकता है। तो ये है आपका क्या, पवन चक्की। क्या है आपका, पवन चक्की मतलब पवन ऊर्जा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे कि क्वेश्चन नंबर 17, कोरबा। कोरबा प्रसिद्ध है, तो कोरबा याद रखेंगे कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयले के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो जूट जो है एक भारत के प्रमुख जूटेदार मतलब जो रेशेदार फसलों में से एक आती है। गन्ना भी आपका रेशेदार फसल ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत में बेहतर है। तो याद रखेंगे श्रीलंका का। किसका, श्रीलंका का। तो जो भी लगा के आओगे बिल्कुल मतलब उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें, कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है प्राथमिक क्षेत्रक में। किसमें, प्राथमिक क्षेत्रक में। तो इस तरीके से आपके जो भी विकल्प वाले क्वेश्चन थे और जो छोटे वाले क्वेश्चन थे सारे करा दिए गए। आई होप आपने अच्छा करके आया होगा। और इस पेपर का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी अन्य क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अपुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कोई 2 समस्याएं लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछा हुआ, तो आई होप आपने करके आया होगा। ठीक है। और इसमें भी आपको मैप वाला दिया हुआ था, तो इसे भी पढ़ के आपको मैप पे जो चिन्ह का रहा था उस चिन्ह के द्वारा क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें कि सभी बच्चे अपना आंसर मिला सकें। थैंक यू।